जय अहोई माता की। अहोई अष्टमी व्रत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार अहोई अष्टमी व्रत 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। आइए सुन लेते हैं अहोई अष्टमी के व्रत की कथा, जिसके सुनने के बाद ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। कथा सुनने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक लाइक व शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय अहोई माता की। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और फिर दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा करती हैं और कथा श्रवण करती हैं और शाम को तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। कुछ कुछ जगह पर चांद देखकर भी यह व्रत खोला जाता है। आइए सुन लेते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा विस्तार पूर्वक। व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसका जो भी बच्चा होता वह 7 दिन का होता और फिर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा गया। उसने पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठ गई। देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे की साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो बहन। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और उन्हें बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। और फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में तो बहुत जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगी? स्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, अरे तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं 7 बेटों के साथ सजी सवरी डोलती मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं।
वह बहुत ही खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके वह रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जरा देख कर तो आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी, अरे तूने कोक कैसे खुलवा ली? वह बोली, तुमने तो कोक बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोक बंधवा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोक खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोक खोलना, हमारे भी बच्चों को सुख समृद्धि देना और उनकी बहुएं भी घर पर लाना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुने और फिर यह कहानी संपूर्ण होने के बाद जो भी लिया है हाथ में दाने या हल्दी चावल, उसको जल के लोटे में डाल दें और तत्पश्चात गणपति जी की कथा भी अवश्य सुने। अब आगे विनायक जी की कहानी भी सुन लेते हैं, क्योंकि एक कहानी नहीं कहते। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर रांध दो, मेरी खीर रांध दो। सबने जवाब दे दिया। तब एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर रांध देती हूँ, और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोपिया लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोपिया लेकर आ गई और वह थोड़ा सा दूध डालते ही दूध से पूरा भर गया। तब गणेश महाराज बोले, मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग उसी समय लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छींके पे रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले, बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी, वैसे सबको दे। जय गणेश महाराज।